हेलो दोस्तों, क्या आपको भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास है? कहा जाता है कि वही आत्माएं दोनों लोक के बीच भटकती रहती है, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई है, जो मौत के बाद भी जिंदा है, बदला लेने के लिए, उन इच्छाओं को अंजाम देने के लिए या उनसे मुक्ति पाने के लिए। माना कि सभी को उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ उसे महसूस किया बल्कि देखा भी है। वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके कुछ खास ठिकाने होते हैं जहां इनकी मौजूदगी का एहसास बना रहता है। ऐसे ही इनका ठिकाना कोलकाता का एक घर है। दोस्तों, कोलकाता बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, गार्डन और संग्रहालय देखने को मिलेंगी। उन्हीं में से एक है पुतुलबाड़ी यानी गुड़िया घर। लेकिन दोस्तों, इस घर का एक भयानक पहलू भी है। 1 सदी से पुराना ये ऐतिहासिक घर न केवल गुड़ियों के कलेक्शन के लिए बल्कि काफी फेमस है अपने भूतिया होने के वजह से। जी हाँ, पुतुलबाड़ी को कोलकाता के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है और कोलकाता का लगभग हर शख्स जानता है इस भूतिया गुड़िया घर के बारे में। इसकी ऊपरी अंधेरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ने का साहस कोई नहीं करता, और अगर हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ता भी है तो डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद जाने से भी बचते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ वेश्याओं की आत्मा भटकती है। लोगों का कहना है कि दूसरी मंजिल पर बालकनी में लोगों को भूत नजर आते हैं, और तो और रात में महिलाओं की रोने और जोर जोर से हंसने की आवाज भी सुनाई देती है, और कभी कभी तो पायल की आवाज भी सुनाई देती है। यही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें देखे जाने का भी दावा किया है। यहाँ भयानक तरीके से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोलकाता की पुराने और जर्जर हो चुके इस इमारत की दूसरी मंजिल पर हर तरह की गुड़िया रखे हुए हैं। हालांकि अब वे धूल खा रही हैं। आधे सिर, टूटे हाथ और कान वाली अधिकांश गुड़िया अत्यंत भयानक स्थिति में है। आपको जानकर हैरत होगी कि इन गुड़ियों में कभी कभी जान आ जाती है। पुतुलबाड़ी उत्तरी कोलकाता के 22 हारा चंद्र मलिक लेन में शोभा बाजार घाट के पास हुगली नदी के तट पर स्थित है, और बगल में है सर्कुलर रेलवे ट्रैक। पुतुलबाड़ी अपनी रोमन शैली वास्तुकला में बनी मूर्तियों, उनके चेहरे और शानदार संरचना के लिए लोकप्रिय थी, जो इसकी ऊपरी छत से दिखाई देती है। लेकिन इतनी सुंदर और भव्य इमारत भूतिया कैसे और क्यों बन गई? क्या सच में ये पुतुलबाड़ी हॉन्टेड है? आखिर क्या है ये पुतुलबाड़ी गुड़िया घर का सच, और क्या है इस जगह की खौफनाक कहानी? पुतुलबाड़ी का अतीत बहुत ही डरावना और क्रूर है। ये गुड़िया घर संभवतः 1800 के दशक की शुरुआत में या उससे पहले बनाया गया था। ब्रिटिश काल में ये पुतुलबाड़ी नक्सली या कहें तो डाकू का घर हुआ करता था, जो अक्सर ब्रिटिश सैन्य के भय से यहाँ छुप कर रहा करता था। फिर इसे लगभग 70 वर्षों तक गोदाम के रूप में उपयोग किया गया। उसके बाद इसे मनोरंजन के लिए किराए पर देना शुरू किया गया। वर्तमान में ये एक बनियान बुनाई का कारखाना है। कहा जाता है कि वर्षों पहले अमीर लोगों द्वारा जिन महिलाओं का यौन शोषण यहाँ किया जाता था, उनकी आत्माएं ऊपरी या दूसरी मंजिल पर दिखती है। माना जाता है कि कई साल पहले जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब कई स्वतंत्रता सेनानियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया था। इसके चलते अपनी जान बचाने के लिए कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने इस पुतुलबाड़ी में छिपने की कोशिश की थी, लेकिन वे पुतुलबाड़ी से फिर कभी बाहर नहीं निकल सके। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और पुतुलबाड़ी में ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी पुतुलबाड़ी में ही निवास करती है। समय बीता, भारत आजाद हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत हुई। यहाँ अमीर लोग रहने लगे, जिन्हें बाबू कहते थे। यहाँ के रहने वाले गरीब लोग इन अमीर बंगाली बाबुओं के गुलाम थे। जब हुगली नदी व्यापार गतिविधियों के लिए सुविधाजनक और अनुकूल बन गया, तो आयात निर्यात के लिए कोलकाता के घाटों पर नावें चलने लगी। अहिरतौला और शोभा बाजार घाट उनमें से लोकप्रिय घाट था, और शोभा बाजार घाट के बगल में तंग गलियों में ये इमारत था, जिसमें कई गोदाम थे। बताया जाता है कि यहाँ सामान सुरक्षित रखा जाता था।
इमारत की आखिरी और ऊपरी मंजिल का उपयोग ये बाबू लोग अपने निवास के रूप में करते थे और बाकी का हिस्सा गोदाम के रूप में। ये पुतुलबाड़ी बाबू लोगों के लिए अय्याशी का अड्डा था। कहते हैं कि वे लोग इस घर में काम करने वाली गरीब महिलाओं का फायदा उठाते थे, उन पर अत्याचार करते थे, वे उनका बलात्कार कर हत्या कर देते थे। यही नहीं, ये अपने मनोरंजन के लिए नाचने वाली और वेश्याओं को भी लाते थे और हवस पूर्ति के बाद उनका भी वही हाल कर देते थे और अपना अपराध छिपाने के लिए उन्हें कहीं आसपास दफना देते थे। यहाँ लोगों का मानना है कि उन सभी की आत्मा आज भी इस पुतुलबाड़ी में भटकती है। कुछ साल तक तो ये पुतुलबाड़ी खाली रहा। फिर यहाँ एक फैमिली रहने लगी। उनकी एक बच्ची थी जिसे गुड़ियों का बहुत शौक था। वो हर प्रकार की गुड़िया इकट्ठा करती थी। एक समय था जब घर में गुड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ करता था। उसके जुनून का अंदाजा इमारत के बाहर एक गुड़िया की अजीबोगरीब मूर्ति से लगाया जा सकता है। इसी कारण से लोग इस घर को पुतुलबाड़ी या हाउस ऑफ डॉल्स भी कहते हैं। लेकिन इस हाउस ऑफ डॉल्स को किसी की नजर लग गई थी, क्योंकि गुड़ियों की आधी उस बच्ची की एक दिन रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उस फैमिली को पुतुलबाड़ी छोड़कर जाना पड़ा। कई लोग उस बच्ची के मौत का कारण यहाँ पर रखी डॉल्स को बताते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी ने उस बच्ची को एक श्रापित गुड़िया दे दी थी, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग इस मौत का कारण पुरानी घटनाओं से जोड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस घर में बहुत मौतें हुई थी, जिस कारण से ये घर प्रेत बाधित हो गया। इस घटना के बाद से ये पुतुलबाड़ी खाली हो गया और जर्जर अवस्था में है। अब जो भी पुतुलबाड़ी में रहने आता है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही सीमित रहता है, क्योंकि ऊपरी मंजिल में जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है डर की सच्ची तस्वीरें पुतुलबाड़ी में दूसरी मंजिल में ही देखने को मिलती है। यही वजह है इसकी दूसरी मंजिल आज भी बंद है। इस इमारत का एंट्री गेट वास्तव में जर्जर दिखता है। यहाँ प्रवेश करते ही सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड है, हालांकि जिसमें रेड फॉन्ट में बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, प्रवेश सख्त वर्जित है। अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें न फैलाएं, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के प्रभाव में न आएं। भूतों के बारे में सभी तथ्य पूरी तरह से झूठ हैं। इस तथ्य को साबित करने के लिए घर में प्रवेश न करें। दोस्तों, पुतुलबाड़ी डरावनी कहानियों के लिए इंटरनेट पर काफी फेमस है और इसकी कहानियों को सुनकर लोग यहाँ अक्सर काफी तादाद में पहुँच जाते थे। कोई व्लॉग बनाने तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच पड़ताल करने। इससे परेशान होकर पुतुलबाड़ी में रहने वाले लोगों ने ये बोर्ड लगा दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सिर्फ अफवाह है, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। वहीं कई लोगों को इस घर में भूतिया गतिविधियों का अनुभव हो चुका है और आसपास वाले भी इसे भूतिया घर मानते हैं। एक तो इसका इतिहास ऐसा, और दूसरा रात में यहाँ से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती है, जो अक्सर पुतुलबाड़ी के दूसरी मंजिल से आती है। और ऐसा माना जाता है कि वो चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जिन्हें यहाँ मार दिया गया था। पुतुलबाड़ी के भूतिया होने को अक्सर छुपाया जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो भी घर हॉन्टेड हो या वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हो तो उस घर की वैल्यू गिर जाती है। वहाँ कोई खरीदार या कोई किराएदार रहने नहीं आता। इसलिए पुतुलबाड़ी में आत्माओं का वास है या पुतुलबाड़ी में असाधारण गतिविधियाँ होती है, इन बातों को छुपाया जाता है। हालांकि कोलकाता के हॉन्टेड डॉल हाउस में भूतिया घटनाओं को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। कहानी सच है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इमारत का हर कोना आपके अंदर सिहरन पैदा कर देगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, पुतुलबाड़ी क्या सच में हॉन्टेड है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।